नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे शनिदेव, कर्मफल दाता। और उसके लिए हम जो है कि एक तो हम कालपुरुष कुंडली को लेंगे, यानी कि मेष लगन को लेंगे। उसमें देखेंगे कि उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, समझेंगे उसे कि उसकी दृष्टियों का प्रभाव या वो जिस स्थानों को रूल करता है, जिस स्थानों का वो स्वामी है, अगर उन स्थानों को लेकर अगर वो किसी स्थान में है, जैसे पहले स्थान में लगन के अंदर या दूसरे भाव के अंदर है, तो उसके फल क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम जो है कि किसी दूसरे लगन पे उसी चीज को समझेंगे कि दूसरा लगन हो, अगर मेष लगन की जगह कालपुरुष कुंडली का जो मेष लगन होता है, उसके अलावा अगर वो किसी और लगन के अंदर अगर पहले या भाव में बैठा है, तो उसके फल क्या हो सकते हैं। वो किस तरीके से हमें समझना है कि हम अलग अलग लगन के अंदर उसको मतलब किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं, किस तरीके से उसके फल को समझ सकते हैं। पहले तो हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का इफेक्ट जो है कि हर जातक के ऊपर, जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है जिसने, उस जातक के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। एक तो हम ये देखेंगे कि मतलब कि शनि के जो स्वतंत्र जो कारतत्व है, अर्थात जो शनि एक ग्रह है, उसके सिग्निफिकेटर्स क्या हैं। जैसे कि शनि सभी जानते हैं कि दुखों का कारक है, लेट रिजल्ट देने के लिए विख्यात है, धीमी चाल है उसकी, दुखों का कारक है, और एक 8वें भाव का कारक होने के कारण आयु का कारक लगाएं या लंबी बीमारियों का कारक है, ऑब्स्टेकल्स या जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, बदनामी का कारक भी सही, सेवक है सही, ये उसके स्वतंत्र कारतत्व हैं। तो उन चीज़ों को वो किस तरीके से जो है कि मैनिफेस्ट करता है या हमें रिजल्ट्स देता है किसी भी भाव के अंदर बैठ के। पर एक दूसरी बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर कोई शुभ ग्रह शुभ स्थान में बैठा है तो वो अच्छा है। इसी प्रकार से अगर कोई अशुभ ग्रह अशुभ स्थान के अंदर है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो कोई शुभ स्थान के अंदर है तो अच्छा नहीं। तीसरी बात कि कोई भी ग्रह केंद्रीय त्रिकोण के अंदर बैठता है तो उसके स्वतंत्र जो कारतत्व होते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है, यानी कि वो बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों को हमें जो है कि नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको समझना है। तो विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। कर्मफल दाता शनि, मेष लगन का चार्ट। पहले घर में शनि, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मेष लगन अगर हम बनाते हैं कालपुरुष कुंडली, और ये सभी जानते हैं कि मेष लगन की कुंडली हो या कालपुरुष कुंडली है वो सेम है, और उसके अंदर अगर लगन के अंदर शनि आया था तो उसे अच्छा नहीं बोला गया। जैसे कि सूर्य को सप्तम भाव में अच्छा नहीं बोला गया, इसी प्रकार से लगन में शनि को अच्छा नहीं बोला गया। पहला कारण तो ये कि अगर मेष लगन का चार्ट है कालपुरुष कुंडली का, तो पहले घर के अंदर वो शत्रु राशि के अंदर है। हम नीच नहीं बोलेंगे इसको, पहले कारतत्वों को समझते हैं। नीच है ये, क्योंकि मेष लगन के मेष राशि के अंदर नीच का होता है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि एक अपने शत्रु राशि के अंदर है, क्योंकि मंगल इसका कट्टर शत्रु है। पहली बात। दूसरा इसके जो है कि जब हम बता रहे हैं कि शुभ स्थान या केंद्रीय त्रिकोण के अंदर
जब कोई ग्रह आ जाता है तो उसके स्वतंत्र कारतत्व जो होते हैं, जो उसके खुद के कारतत्व होते हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शनि जब लगन के अंदर आएगा तो व्यक्ति मेहनती होगा, क्योंकि शनि कर्म का फलदाता है। और शनि जो है कि टाइम का पाबंद, परफेक्शन के साथ काम करने वाला, धीरे धीरे काम करने वाला। और जो है कि शनि जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। शनि जो है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि उसको जहाँ पर भी होता है वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की शनि की होती है। शनि लगन के अंदर दिग्बलहीन हो जाता है, क्योंकि शनि को सप्तम भाव में दिग्बल मिलता है। तो शनि यहाँ पर दसम भाव के अंदर आके, वो सॉरी लगन के अंदर आके जो है कि दिग्बल खो देता है। दिग्बल खोने का मतलब बहुत कमजोर हो जाता है। और एक और बात समझे कि ये राग सिंहासन के ऊपर शनि, यानी कि पहला घर हमारा राज सिंहासन बोला है, जो हमें रूल करता है, जो हमारा दिमाग को रूल करता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा जो है कि दिमाग को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर के अंदर सर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे सर के ऊपर शनि, शनि जो है कि सेवा का कारक है, यानी कि सेवक होना। सेवक होना मीन्स नौकरी पेशा होना, किसी के अंडर काम करना, ये शनि की अष्टम भाव का कारक है शनि यहाँ पर। और अष्टम भाव का कारक होने के कारण जो पीड़ा है अष्टम भाव से को लेकर, जो परेशानियां हैं अष्टम भाव को लेकर, यानी अष्टम भाव के जो कारतत्वों की यहाँ पर जो भी पीड़ा है उनको लेकर वो शनि लगन के अंदर आया है, यानी कि लंबी बीमारी भी हो सकती है। तो ऐसा शनि जो है कि अच्छा नहीं माना गया है जो कि लगन के अंदर हो, क्योंकि लगन के अंदर जो है कि हमारे माइंड को भी रूल करता है, हमारा दिमाग को रूल करता है, क्योंकि सर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कि नेगेटिव थिंकिंग या कहें विपरीत थिंकिंग जो होती है इंसान की, वो आती रहती है दिमाग के अंदर, जो उनके दुख का कारण बनती है। ये तो शनि का हो गया जो कि मेन कारतत्व हैं। और जब वो लगन के अंदर या केंद्र के अंदर या त्रिकोण के अंदर कोई भी आता तो उसकी जो कारतत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जो उनका कारक है जिन चीज के, दुख बढ़ेंगे और बदनामी भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव बदनामी का भी है, वहाँ के कारक हैं। तो इस प्रकार से वहां पर शनि जो है कि, और एक दसम भाव का स्वामी होकर नीच का होना या शत्रु राशि में होना, यानी कि दसम भाव के कारतत्वों को लेकर जो है कि ये परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, या कहें कि संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। तो शत्रु राशि में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, नीच राशि में मतलब कमजोर है, कोई भी कार्य जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और जब भी इसकी दशा आएगी उस वक्त जो है कि एक कार्य खत्म होना और दूसरा नया कार्य शुरू करना, क्योंकि मेष राशि की एक क्वालिटी है कोई भी चीज नहीं शुरू करना। और दशमेश होकर नीच का होना यह अच्छी बात नहीं है, यह हमें समझना है। अब यहां पर अगर शनि बैठे हैं आपके, और शनि जो है कि हमारे तीसरे दृष्टि से देखते हैं, सातवीं दृष्टि से देखते हैं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। एक बात और, इसके साथ ही साथ जो है कि शनि 11वें भाव का कारक भी है, जो कि हमारा लाभ भाव है। और जब वो लगन के अंदर है तो लाभ भाव के स्वामी का लगन में होना बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी कंडीशन है। लेकिन जो उनकी दृष्टियां हैं तीसरे भाव पे पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि हमारे सिबलिंग्स का भाव है, जो हमारे
पड़ोसियों का भाव है, जो हमारे पराक्रम का भाव है। ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि शनि की दृष्टि जो है कि क्षति करती है उस हाउस की, या उस हाउस की हानि करती है जहां उसकी दृष्टि पड़ती है। ये नेचुरल है, उसकी दृष्टियों के अंदर ये चीजें हैं। और उसकी तीसरी दृष्टि जो है कि तीसरे भाव पे, यानी कि हमारे पराक्रम भाव के ऊपर है, तो हमें पराक्रम ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति उदासीन हो सकता है पराक्रम करने से, में आलसी, मतलब आलसी हो सकता है कि पराक्रम करना वो तीसरे घर को बिगाड़ रहा है, तो मेहनत करना नहीं चाहेगा, हम ये कह सकते हैं। भाइयों का है तीसरा भाव, तो तीसरे भाव पर दृष्टि है, तो भाइयों से विरोध रहेगा, भाइयों से अनबन रहेगी, भाइयों से बना के रखना, उसके लिए इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। उन रिश्तों के अंदर पड़ोसियों से मतभेद रहेंगे, तो तीसरा भाव हमारे पड़ोसियों का भी है। इसी प्रकार उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो अपने सातवें भाव के ऊपर है, जो कि हमारे जीवन साथी का भाव है या पार्टनर्स का भाव है। तो जीवन साथी से इनका मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद बना रहेगा। ये अपने जीवन साथी के साथ वो क्या कहते हैं कि उनकी सोच के विपरीत, क्योंकि लगन के अंदर है तो वो विपरीत सोच रखते हैं, तो वो उनके पास रहेगी। वो हमेशा उल्टा सोचेंगे जो भी उनके जीवन साथी या पार्टनर सोचेंगे। शनि लगन शत्रु राशि मेष में, और वहां से उनकी 10वीं दृष्टि जो है कि 10म भाव पे है। तो यहां पर 10म भाव पे दृष्टि होने से वो 10म भाव की हानि नहीं करेंगे, 10म भाव की हानि नहीं करेंगे। कारण क्योंकि 10म भाव में उनकी खुद की जो है कि मकर राशि है, और जो है कि ये साधारण सा नियम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कह लो या पराशरी कह लो, कि जब भी कोई ग्रह अपने खुद के घर में बैठा हो या अपने खुद के घर को दृष्ट करता हो, तो वो उनके कारतत्वों की बढ़ोतरी करता है, उस घर को मजबूत करता है। तो यहां पर जो है कि ये स्थिति जो है कि अच्छी रहने वाली है। व्यक्ति अपने काम को लेके हमेशा सोचता रहेगा या हमेशा प्रयासरत रहेगा, मेहनत करता रहेगा। लेकिन मेहनत जरूर से ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर जो शत्रु राशि का बैठा हुआ है शनि, और वो 10वीं से है, 10म भाव को देख रहा है, इसलिए कार्य क्षेत्र के अंदर परेशानियां, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो जो है कि मेहनत करने से हिचकिचाएगा नहीं, और जो है कि उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये आपको समझना चाहिए जब लगन में शनि हो। तो अब जो है ना कि इसी को हम चेंज कर देते हैं कि शनि लगन के अंदर कन्या राशि का है। अब मान लीजिए कि अब शनि जो है कि मेष राशि के बजाय जो है कि आपके की कन्या राशि है, और जो है कि वहां पर जो है कि शनि बैठे। शनि के स्वतंत्र का जो कारतत्व हैं वो तो हम बता ही दिए कि वहां बढ़ेंगे। अब शनि अपनी मित्र राशि में, बुध के घर में, तो ठीक है। परंतु अब जो उनके ऊपर जिम्मेवारी आई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है शनि के ऊपर, जब कन्या लगन के अंदर वो लगन के अंदर बैठे, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी आई है 5म भाव और जो है कि 10म, सॉरी 6ठे भाव की।
और जो 6 नंबर की राशि जो कि हमारे कालपुरुष कुंडली की छठे भाव की राशि, वो लगन के अंदर है, जहाँ शनि। रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचम भाव जो कि हमारे इंजॉयमेंट का है, हमारे लवर वंश का है, हमारे बच्चों का है, हमारी बुद्धि का है। और साथ ही साथ जो है कि वो छठे भाव के जो कारतत्व हैं उनको भी कैरी कर रहा है, जो कि हमारे बीमारियों का है, हमारे कर्जे का है, हमारे लिटिगेशंस का है। तो यहां पर शनि 6 नंबर राशि के अंदर और छठे भाव के कारतत्व को कैरी कर रहा है। तो यहां पर उनकी जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेंगे वो जो है कि बच्चों की। ओके, पंचम भाव अपने लवर वंश की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी लेंगे। परंतु साथ ही साथ ये व्यक्ति बीमार भी रहेगा, इस पे कोई लिटिगेशंस भी लगेंगे, कर्जवान भी होगा, और ऐसे व्यक्ति की ये लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते रहेंगे, क्योंकि लगन के अंदर शनि है। छठे भाव के कारतत्व जितने भी हैं वो लगन में पहुंच गए हैं। वहां के जितने भी जो रोग ऋण शत्रु वो सब लगन के अंदर आ गए। शत्रु जो है कि लड़ाई झगड़ा पसंद और निम्न तक के यानी कि सेवक, कंपनी के वर्कर्स, या जो उसके अधीन नीचे काम करने वाले, उनसे परेशानी रहेगी हमेशा। कर्जा लेंगे तो वहां पर भी वो जो है कि बर्डन कैरी करेंगे, उस कर्जे को वो उतारने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी भाव के स्वामी को आप ले सकते हैं। जहां पर भी आपके चार्ट के अंदर शनि लगन के अंदर है और जो है कि वो भाव चेंज हो गए, जैसे कि हमने कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखा, मेष लगन के हिसाब से देखा, तो शनि जो है कि अष्टम भाव का कारक बन रहा था। यहाँ तीसरे भाव का जो है कि तीसरे भाव के अंदर जो है कि 8 नंबर राशि आएगी, लेकिन यहाँ पर कारतत्व जो है कि वो अष्टम भाव का ही कैरी करेगा, क्योंकि वहाँ कारक है, भाव का कारक है वो। लेकिन यहाँ पर भी दृष्टि जो है उनकी जो है कि तीसरे भाव पर रहेगी, जहाँ पर कि अष्टम भाव का जो साइन है कालपुरुष कुंडली का वो आ जाता है, हिडन है, 8 नंबर हिडन साइन है, वहाँ शनि की दृष्टि है। भाई जो है कि बैक बाइटिंग करेंगे, पीठ पीछे वार करने की कोशिश करेंगे, पड़ोसी पीछे कुछ और सामने कुछ होंगे, एक गुप्त शत्रुता रहेगी वहां पर उनके साथ, भाइयों के साथ भी। वो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की करेंगे जो कि जल्दी से सॉल्व ना हो, क्योंकि वहां पर 8 नंबर राशि। इसी के साथ साथ जो है कि अगर वो शनि लगन में है, छठे भाव के कारतत्वों को लेके, और वहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर मतभेद तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो जहाँ शनि की दृष्टि होती है वहाँ पर वो क्षति पहुँचाता है। परंतु यहाँ पर जो है कि 12 नंबर राशि आ जाएगी, मीन राशि, जहाँ पर उसका एस्पेक्ट होगा 7वें भाव के ऊपर, और वो छठे भाव के कारतत्व को कैरी कर रहा है, लड़ाई झगड़े को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कि शनि, और 12 नंबर राशि पे गौर कीजिएगा, 12 नंबर राशि जो है कि 12वें भाव के अंदर आती कालपुरुष कुंडली की, जो हमारे बेडरूम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जो है कि छठे भाव के जो सिग्निफिकेटर को लेके शनि 12 नंबर की राशि को सप्तम भाव के अंदर, 12 नंबर की राशि को सप्तम भाव के अंदर देख रहा है,
तो बेडरूम में जो है कि वाद विवाद झगड़े बढ़ सकते हैं और ये बात जो है कि डिवोर्स तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि 12वें जो हमारा 7th हाउस है उससे जो है कि 12वें भाव का स्वामी लगन से देख रहा है, यानी कि शादी का व्यय, ये शादी है, शादी का व्यय इस भाव का स्वामी होकर शनि सप्तम को देख रहा है, यानी शादी को खत्म कराने का कारतक से लेकर बैठा हुआ है। इस तरीके से समझना, इस तरीके से इंटरप्रेट करना, इस तरीके से आपको जो है कि रिजल्ट पे पहुंचना है। ये नहीं है कि शनि लगन के अंदर आ गया तो वो सब जातकों के लिए एक जैसा होगा, लेकिन जो कालपुरुष कुंडली का जो मैंने पहले बताया वो हमेशा रहेगा, हर जातक पे इफेक्ट करेगा। मेष लगन पे ज़्यादा करेगा क्योंकि उनका लगन मेष है, लेकिन दूसरों पर भी प्रभाव रहेगा, लेकिन जो राशियाँ चेंज होती हैं तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पर जब वो 10th भाव को देखेगा तो जब कन्या लगन है तो यहाँ पर 3 नंबर साइन आ जाएगा जो कि मिथुन है। अब यहाँ पर उसकी खुद की राशि नहीं है, मित्र राशि है, ज़्यादा तो नहीं बिगाड़े, मित्र राशि है वहाँ पर वो देख रहा है। परंतु अब जो है कि शनि की जो दृष्टि की बात आती है कि जहाँ वो देखता है वहाँ पर जो है कि नुकसान करता है। तो अब इस कंडीशंस के अंदर जो है कि 10th भाव के कारतत्वों को ज़्यादा हानि पहुँचाएगा पहले के मुकाबले। जो मेष लगन में वो उनकी खुद की राशि मकर राशि, इसको बलवान कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो है कि उनके डेली रूटीन के अंदर जो परेशानियाँ, प्रोफेशन के अंदर परेशानियाँ पहले के मुकाबले ज़्यादा आएंगी। ज़्यादा खराब नहीं होंगी कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पर जो है कि उनकी मित्र राशि है। तो बुध का भी देखना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ जाके बैठा है, कैसे फल दे रहा है। परंतु ओवरऑल जनरल रिजल्ट्स ये मिलने वाले हैं कि कन्या लगन अगर हो किसी का, वहाँ पर शनि बैठा हो तो वहाँ पर वो जो है कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रंस के प्रति, अपने लवर वंस के प्रति ज़्यादा रहेगी, उनकी जिम्मेवारियाँ लेनी पड़ेंगी और हद तक लेगा। परंतु जो 6ठे भाव के कारतत्व है तो आप देखिएगा कि शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है कि 6ठे भाव के अंदर है, कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ से जो है कि कोई भी प्लेनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से एनर्जी कैरी करता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है कि उनको 6ठे भाव के कारतत्वों का फल ज़्यादा मिलेगा और जो है कि वो जातक जो है कि ज़्यादातर बीमार रहने वाले हैं, कोर्ट केसेस में लगे रहने वाले हैं, झगड़ों में इन्वॉल्व रहने वाले हैं, या ये कहें कि परेशानी और दुख जो है उनको, जो कि शनि के स्वतंत्र कारतत्व हैं, तो इस वजह से वो परेशान रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है कि पहले भाव के अंदर शनि अगर बैठा हो तो उसको किस तरीके से उसके रिजल्ट्स को क्लियर करना है या रिजल्ट्स को बताना है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और ये पूरा वैदिक के हिसाब से है। अगर अगली बार हम आते हैं तो कोशिश करूँगा कि नाड़ी सिद्धांत या लाल किताब पे इसके अंदर जोड़ दिया जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक एपिसोड एक प्रॉपर किसी एक जो है कि हमारी जो शाखा है एस्ट्रोलॉजी की, उस पर केंद्रित रहे, जिससे कि हमें रिजल्ट्स पता करने में आसानी रहे। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर हाजिर होंगे शनि दूसरे भाव में के फलों को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ।